अब गृह मंत्री अमित शाह का गोपालगंज, हाजीपुर, उजियारपुर में सार्वजनिक रैली को वो संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा गोरियाकोटी और औराई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। सीएम नीतीश कुमार बेनीपट्टी, खजौली, परिहार, बथनाहा, रीगा समेत कई जगह रैली करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा बिहार में कांग्रेस के प्रचार अभियान की कमान संभालेंगी। बछवाड़ा और बेलदौर में रैली करेंगे। तेजस्वी यादव की सीवान, रघुनाथपुर, बड़हरिया और गोरियाकोटी में रैली, समर्थकों से मुलाकात करेंगे। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव की पूर्णिया के धमदाहा, मधुबनी जिले के बाबू बहरी विधानसभा क्षेत्र और दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में जनसभा। आज प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती स्थापना दिवस में शामिल होंगे। 14,260 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम। दिल की बात में पीएम जन्मजात हृदय रोगों से पीड़ित 2500 बच्चों से बातचीत करेंगे। आज शीर्ष मुस्लिम संगठन जमात इस्लामी हिंद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार चुनाव, सीएए और अन्य मुद्दों को उठाएंगे। एनडीए के संकल्प पत्र पर महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा, उन्होंने महागठबंधन के घोषणा पत्र की नकल की। तेजस्वी ने आगे कहा, घोषणा पत्र सिर्फ एक जुमला। बिहार की जनता एनडीए की चाल चरित्र से परिचित, इस बार बनेगी महागठबंधन सरकार। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने एनडीए के घोषणा पत्र पर कहा, एनडीए का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा कर रहे गुमराह, 20 सालों में वादे पूरे क्यों नहीं किए। एनडीए के जॉइंट मैनिफेस्टो पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने एनडीए पर बोला जुबानी हमला, कहा 1 करोड़ नौकरी अब कहां से देगा एनडीए। एनडीए के घोषणा पत्र पर बोले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कहा एनडीए संकल्प पत्र पर भी पुराने वादे भी नहीं किए पूरे। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने घोषणा पत्र को लेकर एनडीए को घेरा, कहा बिहार को पीछे ले जाने की मानसिकता, इनका लक्ष्य गुजरात में निवेश और बिहार के श्रमिकों का प्रवेश। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने एनडीए के बिहार में ज्वाइंट मैनिफेस्टो जारी करने पर कहा, 4 में से 1 व्यक्ति को मिलेगी सरकारी नौकरी, रोजगार देने के लिए 100 एमएसएमई सेक्टर पार्क बनाने की बात। कल पीएम मोदी का पटना में रोड शो, दिनकर गोलंबर से पटना मैदान तक करेंगे लोगों का अभिवादन। बिहार के चुनावी रण में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, पार्टी 83 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, जीतने के बाद करेगी विकास कार्य। बिहार में बीजेपी सांसद रवि किशन को मिली गोली से मारने की धमकी, यादवों पर बयान, मामले में गरमाया मामला, केस दर्ज। मोकामा हत्याकांड में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का दावा, गोली लगने से मौत नहीं हुई। चुनाव आयोग ने मोकामा हत्याकांड पर बिहार के डीजीपी से मांगी रिपोर्ट, मामले पर बड़ी सियासत। मोकामा हत्याकांड में 5 आरोपियों की पहचान, एफआईआर में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह समेत कई लोगों का नाम। मोकामा में जनसुराज कार्यकर्ता की हत्या पर तेजस्वी यादव ने कहा, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, बिहार में कानून व्यवस्था विफल। मोकामा में कार्यकर्ता की हत्या पर बोले प्रशांत किशोर, कहा बाहुबलियों से लड़ने से नहीं डरते, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। आरएसएस पर खड़गे की प्रतिबंध की मांग पर भड़की सियासत। बीजेपी ने कहा, सनातन हिंदू विचारधारा का अपमान ही कांग्रेस के संस्कार। आरएसएस के बैन वाले बयान पर हिमंत बोले, खड़गे पर ही बैन लगना चाहिए। खड़गे के बयान पर भड़की सियासत। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, हमें संघ पर गर्व है। कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, आरएसएस 100 साल से लगातार कर रही देश सेवा, कांग्रेस कर रही राजनीति। बिहार में मुजफ्फरपुर में हेलीकॉप्टर से उतरते ही पीएम मोदी ने लहराया गमछा, वीडियो हो रहा वायरल। आज पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा, राज्य के रजत आज पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा, राज्य के रजत जयंती उत्सव में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्यन शिखर सम्मेलन 2025 में हिस्सा लिया। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150 साल के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम। आर्यन शिखर सम्मेलन में पीएम ने कहा, आजादी की लड़ाई में आर्य समाज की भूमिका को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आज महाविकास अघाड़ी का मरीन ड्राइव से आजाद मैदान तक निकलेगा मार्च, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर विरोध प्रदर्शन। संजय राउत की तबीयत बिगड़ी, पीएम मोदी ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। मुंबई के आर्य स्टूडियो बंधक कांड में पीड़ित महिला ने बताया कि रोहित शूटिंग का झांसा देकर बच्चों को कमरे में बंद करता दिखा, गन दिखाकर डराया और सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए।
आरोपित रोहित आर्या ने अभिनेत्री रुचिता जाधव को भी शूटिंग के बहाने फंसाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर बात की, पुलिस की सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। बसपा सुप्रीमो मायावती आज 11 बजे करेंगे ओबीसी भाईचारा मीटिंग। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इंडिया टुडे डिबेट के 27वें संस्करण में दिल्ली के बसंत वैली स्कूल के छात्रों ने डिबेट प्रतियोगिता में लहराया अपना परचम। जूनियर कैटेगरी में जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल को दी मात। कार्यक्रम में मौजूद रही बसंत वैली स्कूल की चेयरपर्सन रेखापुरी छात्रों को उत्साहवर्धन किया। दिल्ली में जहरीली हवा, चांदनी चौक इलाके में रिकॉर्ड किया गया 300 के करीब AQI। एनसीआर में छाया बादल, बारिश की संभावना, AQI बेहद खराब श्रेणी। सिक्किम के कई इलाकों में बर्फबारी शुरू, चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर, तापमान में गिरावट। दार्जिलिंग में जोरदार बारिश से दुधिया नदी का जलस्तर बढ़ गया, निचले इलाकों में पानी भर गया, पुल टूटा। बिहार की पूर्वी चंपारण में 2 दिनों से हो रही बारिश से बेहाल हुए लोग, कई इलाकों में जलभराव। मुंगेर में हो रहा मूसलाधार बारिश से तेजस्वी यादव की चुनावी रैली रद्द हो गई, कुर्सी से सर ढककर बारिश से बचते दिखे लोग। दूसरे T20 मैच में भारत को मिली हार, ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीता मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे, पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ था। दूसरे T20 मैच में भारत ने की बेहद ही साधारण बल्लेबाजी, 18.4 ओवर में 10 विकेट पर बनाए 125 रन। कल महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खिताबी मुकाबला नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार ने महिला टीम की जीत पर जताई खुशी, फाइनल के लिए शुभकामनाएं दी। सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, लोगों को सावधानी बरतने की बात कही। यूपी के झांसी में बेमौसम हुई बारिश के कारण धान की फसल बर्बाद, किसान फूट फूट कर रोए। सतना में सरदार पटेल की जयंती के दिन फायर ब्रिगेड के क्रेन में फंसे सांसद गणेश सिंह गुस्से में क्रेन कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। दिल्ली में गंगानगर स्थापना दिवस का भव्य आयोजन, मंत्री प्रवेश वर्मा और अध्यक्ष सतीश गोयल की मौजूदगी में कार्यक्रम का भव्य आयोजन। चमोली विश्व धरोहर फूलों की घाटी शीतकाल के लिए बंद, इस वर्ष 15,400 पर्यटकों ने दीदार किया, अगले साल जून में खुलेगी। महाराष्ट्र के वाशी में स्विगी इंस्टामार्ट स्टोर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। राजस्थान के अलवर में मंदिर में हुई तीसरी बार चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस जांच कर रही है। राजस्थान के कोटपुतली में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बड़ी घटना, पार्किंग में खड़े ट्रकों का चालान काट रहे पुलिसकर्मी को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, मौके पर मौत। कपूरथला में पुलिस ने आर्थिक क्षेत्र की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान भेजने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, 6 मोबाइल बरामद। मोगा में 26 साल के कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपित शूटर्स की तलाश में कई जगह छापे मारे। बठिंडा में खालिस्तानी समर्थकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस ने लाखों रुपए बरामद किए। रवि तेजा और श्रीलीला की फिल्म मास जथारा की एडवांस बुकिंग चालू, 40,000 से ज्यादा टिकट हुए सोल्ड। फिल्म रिलीज होने से पहले करीब कमाए 62 लाख रुपए। सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का नेटफ्लिक्स पर ट्रेलर आउट, 26 नवंबर को रिलीज होगी। फर्स्ट कॉपी सीजन 2 का ट्रेलर आउट हुआ, 5 नवंबर को अमेजन MX प्लेयर पर रिलीज होगी। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने दिया सिजलिंग पोज, व्हाइट ऑफ शोल्डर टॉप एंड ब्लैक शर्ट में दिखा ग्लैमरस लुक। मुंबई के NGO कंचन ग्लोबल फाउंडेशन में पहुंची अभिनेत्री अनीता पड्डा। फिल्म रंगबाज द ब्याह चैप्टर आज OTT पर रिलीज, G5 पर प्रीमियर। फिल्म कॉकटेल 2 का यूरोप में प्रोडक्शन हुआ खत्म, जल्द ही दिल्ली में प्रोडक्शन चालू होगा। ज्वाइनिंग इन विद कपूर का ट्रेलर हुआ आउट, 21 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा। आदित्य पोनकर और परमव्रत चट्टोपाध्याय की फिल्म जद्दी इश्क की OTT रिलीज डेट आउट, 21 नवंबर को हॉटस्टार पर रिलीज। कॉमेडी फिल्म में जवानी तो इश्क होना है की रिलीज डेट अनाउंस, 5 जून 2026 को रिलीज होगी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक जुलाई सितंबर में भारत की गोल्ड इन्वेस्टमेंट डिमांड 20% बढ़ी, महंगी कीमतों के असर से ज्वेलरी की मांग में 31% की गिरावट। PEW के 25 देशों के सर्वे में दावा किया गया कि केवल 40% भारतीयों ने AI के बारे में सुना है। कम जानकारी के बावजूद 90% को भारतीय सरकार की AI रेगुलेशन नीति पर भरोसा।
अमेरिकी कंपनी फोर्ड फिर से भारत में प्रोडक्शन शुरू करने के लिए तैयार। अमेरिका भारत के बीच जारी टैरिफ टेंशन के बीच कंपनी $370 बिलियन निवेश करेगी। आर्थिक संकट में घिरी एयर इंडिया ने टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइन से 10,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी। जून में अहमदाबाद हादसे के बाद एयरलाइन की वित्तीय हालत ज्यादा बिगड़ी। स्मार्ट रिफॉर्म्स की बदौलत NHAI ने टोल वसूली की लागत घटाकर राजी की। ऑटोमेशन और डिजिटल पेमेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ने से बीते साल 2,062 करोड़ रुपए की बचत।